अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पारा नंबर 5 सूरत अन-निसा आयत नंबर 132। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो भी ज़मीन में है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही वकील काफ़ी है। इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं जो भी कुछ आसमानों में है और ज़मीन में है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही इनके लिए काफ़ी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही का है। ये जुमला आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही का है और इन आयतों में 3 बार दोहराया गया है। पहली मर्तबा सूरत अन-निसा आयत नंबर 126 में इसका मकसद मियाँ बीवी को ये इत्मीनान दिलाना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के ख़जाने बड़े वसी हैं, वो दोनों के लिए कोई ना कोई मुनासिब ज़रिया पैदा कर सकता है। दूसरी जगह सूरत अन-निसा आयत नंबर 131 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेनियाज़ी बयान करना मकसूद है कि किसी के कुफ्र से इसका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि सारी कायनात का किताबिया और क्योंकि जो सारी कायनात है इसके ताबिया और फरमान है, इसके अंडर है, इसे किसी चीज़ की कोई हाजत नहीं। और तीसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत और कारसाजी का बयान है, अगर तुम तकवा और अताअत का रास्ता इख्तियार करोगे तो वो तुम्हारे सारे काम बना देगा। ये सूरत अन-निसा आयत नंबर 132 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं। इसी तरह हम देखते हैं अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, मैंने अपने ऊपर जुल्म को हराम करार दिया है और मैंने तुम्हारे दरमियान भी जुल्म को हराम करार दिया है, तो तुम एक दूसरे पर जुल्म ना करो। ऐ मेरे बंदो, तुम सब गुमराह हो सिवाय उसके जिसे मैं हिदायत दूँ, तुम मुझसे हिदायत मांगो मैं तुम्हें हिदायत दूंगा। ऐ मेरे बंदो, तुम सब भूखे हो सिवाय उसके जिसे मैं खिलाऊं, तुम मुझसे खाना मांगो मैं तुम्हें खिलाऊंगा। ऐ मेरे बंदो, तुम सब नंगे हो सिवाय उसके जिसे मैं पहनाऊं, तुम मुझसे लिबास मांगो मैं तुम्हें लिबास पहनाऊंगा। ऐ मेरे बंदो, तुम सब गुनाह करते हो और मैं सारे गुनाह बख्शता हूँ, तुम मुझसे बख्शिश मांगो मैं तुम्हें बख्शूंगा। ऐ मेरे बंदो, तुम मुझसे हरगिज़ नुकसान नहीं तुम मुझे हरगिज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकते और ना ही हरगिज़ मुझे नफ़ा पहुंचा सकते हो। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अव्वल और आखिर, तुम्हारे इंसान और जिन्नात सब इस शख्स की तरह हो जाएं जिसके दिल तुम में से सबसे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरने वाला हो, तो ये बात मेरी बादशाही में कोई इजाफा नहीं कर सकती। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अव्वल और आखिर, तुम्हारे इंसान जिन्नात इस शख्स की तरह हो जाएं जो तुम में से सबसे ज़्यादा फासिक और फाजिर है, तो ये मेरी बादशाही में कोई कमी नहीं कर सकती। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम सब अव्वलीन आखिरीन और जिन्नो इंस एक साफ चटियल मैदान में खड़े होकर मुझसे मांगने लगो और मैं हर इंसान को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक दे दूं, तो मेरे खजाने में इस कदर भी कमी नहीं होगी जितनी कि समुद्र में सुई डालकर निकलने से। ऐ मेरे बंदो, ये तुम्हारे अमाल हैं जिन्हें मैं तुम्हारे लिए इकट्ठा कर रहा हूँ, फिर मैं तुम्हें इनका पूरा पूरा बदला दूंगा। जो आदमी बेहतर बदला पाएगा या जो आदमी बेहतर बदला पाता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करे, और जो बेहतर नहीं पाए वो अपने नफ्स को मलामत करे। और हज़रत साद फरमाते हैं कि अबू अदरीस खुलानी रहमतुल्लाह अलैह जब ये हदीस बयान करते थे तो अपने घुटनों के बल झुक जाते थे। ये मुस्लिम की रवायत है 6572 नंबर पर। आयत नंबर 133। यशा युज़हिबकुम अय्युहन्नासु वयाति बिआखरीन वकान अल्लाहु अला ज़ालिका क़दीरा। अगर वो चाहे तो तुम्हें ले जाए, ऐ लोगों वो दूसरों को ले आए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पर हमेशा से पूरी तरह कुदरत रखने वाला है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे तो तुम सबको ले जाए दुनिया से, ए लोगों कभी भी कोई अच्छा काम कर कर ये मत समझना कि हम नागज़ीर हैं, यानी हमारे बगैर कोई काम हो ही नहीं सकता। सब काम चलते हैं और सब काम हो रहे हैं। वो चाहे तुम्हें इकट्ठा फेंके, वो तुम्हारी जगह और लोगों को ले आए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पर पूरी तरह कुदरत रखने वाला है। अगर तुम तकवा इख्तियार ना करोगे
تو تم مت بھولو کہ وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تم کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو یہاں پر بسا لے۔ ہم اسی طرح دیکھتے ہیں سورۃ محمد آیت نمبر 38 میں، ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ سے لے کے ثم لا یکونوا امثالکم، سنو تم وہ لوگ ہو کہ تمہیں بلایا جاتا ہے تاکہ تم اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرو، تو تم میں سے بعض لوگ بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے بس وہ اپنے ہی سے بخل کرتا ہے، اور اللہ رب العزت غنی ہے اور تم محتاج ہو۔ اگر تم منہ موڑو گے تو وہ تمہارے علاوہ کسی دوسری قوم کو بدل لائے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔